नमस्कार, वक्त हो गया है 3 का तरकश का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज की बड़ी खबर आपको बता दें सदन को लेकर है, जहां पर राहुल गांधी के बयान के बाद हंगामे की स्थिति बनी रही। लेकिन इस वक्त आपको बड़ा बयान बता दें कि किरण रिजिजू ने कहा है कि सदन को नियम से चलाना जरूरी है और राहुल गांधी शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं, बार बार गलतियां दोहराते हैं और वो नियमों को नहीं मानते हैं। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नियम को नहीं मानेंगे तो सदन कैसे चलेगा? हम सब, प्रधानमंत्री जी और हम सब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी का स्पीच सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी जी रूल नहीं मानते हुए जिस किताब का पब्लिकेशन, उसका ऑथेंटिसिटी का बारे में कुछ वहाँ क्लियर नहीं बताते हुए कोट करने शुरू किया, तो रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए, बोल नहीं रहा है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा साफ कहा कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नियमों को नहीं मानेंगे सदन कैसे चलेगा। अगर रक्षा मंत्री ने उन्हें इस बात पर टोका है कि आप नियम को फॉलो करें। लेकिन इस बीच देखिए सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई। आइए सीधे आपको लोकसभा लेकर चलते हैं। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, यस। तो सदन की कार्यवाही की तरफ आपको एक बार फिर लेकर चलेंगे। लेकिन राहुल गांधी के बयान को लेकर आज जो हंगामे की स्थिति पैदा हुई उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। 3 बजे का फिर ये समय था, राहुल गांधी को दोबारा बोलने का अवसर यहां पर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही आप सुन रहे हैं जहां पर किरण रिजिजू ने बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि राहुल गांधी बार बार गलती दोहरा रहे हैं, नियमों को नहीं मान रहे हैं और अगर विपक्ष के नेता जिनके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद है, अगर वो ही इस तरह से नियम नहीं मानेंगे सदन कैसे चलेगा? देश की सीमाएं सुरक्षित है और सदन नियम से चलेगा। इसलिए जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उस किताब का हिस्सा, अगर उसका कोई पेज आप पढ़ रहे हैं, किस आधार पर पढ़ रहे हैं, पूरी बहस इस वक्त इस बात पर टिकी है और माफी की मांग यहां पर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कर दी है। आपको एक बार फिर सदन की तरफ लेकर चलते हैं। तो thank you for letting me speak on the presidential address. I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. अब हम तो सोचे राहुल गांधी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। तो रूलिंग हो चुके हैं, सदन को चलने दीजिए। कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security.
It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें, महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा।
सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे, वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवाने जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या है? मैं तो चाहता हूं आप बोलिए, सदन आपका है, आपको बोलना है, राष्ट्रपति की अभिभाषण में बोले, आप नीतियों पे बोले, आलोचना करें, जो कुछ कहना है कहें, मैं किसी को रोक नहीं रहा सदन में सर, मैंने पहले भी कभी नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है, ये तो आग्रह कर सकते हैं। सर, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है, किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है, आप बार तो आपको यहाँ पर सदन की कार्यवाही हम लाइव दिखा रहे थे, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही अब 4 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी फिर से बोलने के लिए उठे, उन्होंने उसी विषय को फिर छेड़ा और चीन का जिक्र किया, डोकलाम का जिक्र किया कि कैलाश रिज पर कैसे चीन और भारत की सेना आमने सामने थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सत्ता पक्ष से रक्षा मंत्री हो या फिर संसदीय कार्य मंत्री हो, उन्होंने बड़ा स्ट्रांग उस पर रिएक्शन दिया। स्पीकर ओम बिरला ने भी बात की कि नियम का पालन करिए, जो हिस्सा पब्लिश नहीं हुआ है या सोर्स क्या है, किस सोर्स के आधार पर आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस बहस के बीच 4 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र संसद भवन से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, हमने ये पूरी कार्रवाई अपने दर्शकों को दिखाई। देखिए, अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है, बजट सत्र चल रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरकर आए हैं, लक्ष्य क्या है? जैनेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जी भी मौजूद है। समीर जी, आपके पास भी ये सवाल लेकर आ रही हूँ, साथ ही हमारे साथ राशिद किदवई जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। राशिद किदवई जी, पहला सवाल मेरा आपसे, बजट अभिभाषण पर बोलना है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर मैं बोल रहा हूं, ये बात राहुल गांधी ने हाईलाइट की जब स्पीकर की तरफ से उन्हें टोका गया कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर फोकस करिए। किस स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस विषय को जब उठा रहे हैं? क्या ये वही हाइड्रोजन बम है जिसका जिक्र वो अपने पिछले भाषणों में करते थे कि मैं जिस दिन संसद में बोलूंगा भूचाल आ जाएगा? जी मीनाक्षी, देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार और विपक्ष के बीच में एक जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, शिष्टाचार का अभाव है, और ये उसी का नतीजा है, ट्रस्ट डेफिसिट है। देखिए, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे एक सांसद को, नेता प्रतिपक्ष को बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र होता है, तो उसमें बात कर सकते हैं। जो रेफरेंस वो ला रहे हैं वो भी हम सबको पता है और छपी हुई चीज है, मैगजीन में छपा हुआ है। सरकार जो है टेक्निकल पॉइंट पे उनको रोकने की कोशिश कर रही है कि उसको ऑथेंटिकेट करें, और मुझे लगता है राहुल गांधी को उसको ऑथेंटिकेट करना भी चाहिए। और ये बात जो है, ये किसी आम आदमी की बात नहीं है, आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी के चीफ की लिखी हुई बात है, वो छपी नहीं, वो दूसरी बात है, एक मैगजीन ने छाप दिया है। मामला कोई बहुत पेचीदा नहीं है और इसको टेक्निकलिटीज में लिया जा रहा है। तो इसमें एक दूसरे के प्रति जो सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए, भारतीय लोकतंत्र में अगर इन चीजों की चर्चा नहीं होगी तो कौन सा फोरम हमें मिलेगा? एक दूसरे की नियत पे हमला करना मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, चलिए, बड़ा सवाल आपने यहाँ पर उठाया कि कम से कम बोलने का अवसर देना चाहिए। समीर जी से मैं इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले सीधे संसद भवन का रुख करते हैं। वहां से जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, क्या स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है? सदन एक बार फिर स्थगित हो गया है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी अब बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जिस टेक्निकल पॉइंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, पूर्व सेना प्रमुख के नाम से आप उसे कोट कर रहे हैं, सोर्स क्या है? और कोट अनकोट देश की सीमाओं की सुरक्षा इसमें ऐसा विषय है कि जिस पर सरकार के वर्जन को माना जाए, सरकार भी इसको प्रमुखता से हाईलाइट कर रही है।
आपने मुझसे सवाल पूछा नियम के लिए। बिल्कुल देखना होगा कि सरकार का ये जो बिंदु है इसको राहुल गांधी कैसे एड्रेस करते हैं, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस सोर्सेज का ये कहना है कि राहुल गांधी वो बात कह रहे हैं जो पूर्व सेना अध्यक्ष ने अपनी किताब में कही है, जो हालांकि अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। तो राहुल गांधी को पहले अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, उसके बाद जो ऑथेंटिकेट करने की जो प्रक्रिया होती है वो राहुल गांधी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार सदन स्थगित हुआ राहुल गांधी के भाषण के बीच जो व्यवधान हुआ, उसके बाद राहुल गांधी के कमरे में संसद के अंदर एक अहम बैठक हुई कांग्रेस नेताओं की, जिसमें प्रियंका गांधी, के सी वेणुगोपाल, शशि थरूर जैसे नेता शामिल हुए। उन सबके बीच में मंथन हुआ कि किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की फिलहाल रणनीति यही है कि राहुल गांधी झुकेंगे नहीं, वो जो भाषण वो देना चाह रहे हैं वो अपने भाषण को उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वही हमने देखा जब 3 बजे दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई, राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, एक बार फिर से उन्होंने जनरल नरवणे की बात से अपनी बात को जैसे ही शुरू किया, फिर से हंगामा हुआ और एक बार फिर सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित हो गई है। तो कांग्रेस का फिलहाल यही कहना है कि राहुल गांधी नेता सदन है, सदन के अंदर वो पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब से अपनी बात कहना चाहते हैं। दे रहे हैं समीर जी, बताएंगे अभी हमें कि जिस तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी आई है, ये मामला आगे, क्योंकि बजट सत्र तो अभी चलना है, तो और कितना हंगामेदार रहेगा और किस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। लेकिन आज संसद में क्या हुआ, इसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी हमारे पास है, आपको सुनवाते हैं। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। 349 ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध न हो। फिर दूसरा आगे भी ले लो। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दे। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं। हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? तो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उन्होंने सदन में अपना जो स्टेटमेंट रखा वो आपने देखा और सरकार का उस पर कितना सख्त रुख था वो भी आपने देखा। समीर जी, वैसे तो किसी किताब की चर्चा हो जाए ये किसी लेखक के लिए मतलब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और यहाँ पर तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, सदन के भीतर चर्चा हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार ने टेक्निकल पॉइंट पकड़ा है और जो रूल यहाँ पर स्पीकर साहब ने भी गिनवा दिया कि जिस बात का संसद की कार्यवाही से कोई लेना देना नहीं, वो नियम के खिलाफ है, नियम बता दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं ना कि मैं देश की सुरक्षा पर बोल रहा हूं। राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए, नहीं बोलने देना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए मीनाक्षी जी, आज जो चर्चा हो रही थी वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। और कल जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था और जब राहुल गांधी से पूछा गया था कि इस पर आपका क्या कहना है, तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कल सदन में इस पर बोलूंगा। आज जब नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिला तो राहुल गांधी ने आज नरवणे की किताब जो पब्लिश हुई नहीं है, हम उसको किताब कह नहीं सकते क्योंकि अभी पब्लिश नहीं है, किताब पब्लिश होने के बाद वो किताब का रूप लेती है, उसका जिक्र किया। और जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात का विरोध किया और कहा कि भाई यह संसद के रूल बुक में नहीं है। और वो राजनाथ सिंह ने कहा आप किताब बताइए किस किताब में पब्लिश हुआ है। जिस किताब को पब्लिशर ने पब्लिश करने से मना कर दिया है
जो किताब अभी नहीं, स्पीकर ने तो, लेकिन समीर जी स्पीकर ने तो बड़ा क्लियर कह दिया कि चाहे पब्लिश हुआ हो चाहे पब्लिश नहीं हुआ हो, आप ये नहीं पढ़ सकते, ये नियम के खिलाफ है। अगर पब्लिश नहीं भी हुआ तो भी नहीं पढ़ सकते। फिर भी क्या होता है, मैंने तो 15 साल पार्लियामेंट कवर की मीनाक्षी जी, क्या होता है तो पेपर की कटिंग लेकर आता है, विपक्ष उससे बात करना चाहता है, स्पीकर कहता है कि आपको अलाउ नहीं है, फिर भी विरोध होता है, चर्चा चलती रहती है। यहाँ तो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है और राहुल गांधी उस चीज को लेकर आ रहे हैं। राहुल गांधी को इतना अच्छा मौका मिला था, राहुल गांधी आज जो बजट को लेकर जो आलोचना सरकार की करना चाहते थे, राहुल गांधी उसको तमाम तरीके से सरकार से प्रश्न पूछते, बजट को लेकर उनको लगता है कि क्या नहीं मिला वो उसका जिक्र करते, राहुल गांधी को लगता तो वो यूजीसी पर सरकार को घेरने की कोशिश करते, राहुल गांधी को लगता तो वो शंकराचार्य के मामले में सरकार से बात करते, जो मामला इस समय ऑथेंटिक। लेकिन ये तो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का या ऑपोजिशन का प्रेरोगेटिव हो ही सकता है ना कि वो अपनी किस रणनीति किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से सदन में जा रहे हैं और उनके लिए क्या है। हाँ, जो राशिद किदवई जी इस पे कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर राहुल गांधी का रिएक्शन भी आ रहा है, मैं सुनवाऊंगी। हाँ राशिद किदवई जी संक्षेप में बोलिएगा। सर जी बोलिए। मीनाक्षी बहुत संक्षेप में बताऊंगा। समीर साहब जो है वो आधी बात बता रहे, पूरी बात नहीं बता रहे। जो आर्मी चीफ ने अपनी पुस्तक लिखी तो सरकार ने उसमें कहा कि नहीं, इस पुस्तक को जब तक हमारी परमिशन ना हो तब तक आप नहीं छाप सकते, उसका क्लियरेंस लेना। और तमाम रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कानून बन गया है कि उसको पुस्तक से उसको पहले परमिशन लेनी होगी। अब यहाँ पर टेक्निकली एक मैगजीन ने वो छाप दिया है, तो ये पब्लिक डोमेन में बात आ गई है और ये आर्मी चीफ की कथन है, कोई मेरा आपका किसी साधारण नागरिक का नहीं है। तो इसलिए जो है ये आज के दौर में इसका भी, जब सरकार जो है परंपराओं से हटके इतवार को संडे को बजट पेश करती है, उसका स्वागत करना चाहिए। पुराने रूल है कि साहब जब एक संसद को सांसद स्वतंत्र होता है अपनी बात को कहने के लिए। ठीक है, दिलचस्प रहेगा वैसे इस पर ये देखना कि नरवणे साहब का कोई रिएक्शन इस पर आता है तो उनका क्या रुख रहता है, वो सुनने में भी दिलचस्पी होगी। लेकिन राहुल गांधी ने संसद से बाहर आकर क्या रिएक्शन दिया, एक बार सुनवाते हैं आपको। नीचे से ले लेना भाई। सर आपको बोलने नहीं दिया गया और कह रहे कि आपको मोबाइल अब इतना ऊंचा रखोगे तो कैसे होगा यार, दूसरा का तो आएगा नहीं। दिस साइड बोले क्या हुआ। चलिए, मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन एग्जैक्ट कुछ सच उन्होंने अभी बाहर आते हुए कहा नहीं है। लेकिन देखिए, जिस बात की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे समीर जी, ये सवाल तो फिर बड़ा है ना। अगर देश की सुरक्षा को लेकर एक विषय वो उठा रहे हैं और नियमों का हवाला देकर उसको बंद कर दिया गया है, तो अब तो सीधा दिखाई दे रहा है फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक टकराव की स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। इसका मतलब संसद का बजट सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा आगे आने वाले दिनों में भी। अड़े रहेंगे दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर। सरकार कहाँ अड़ी है? सरकार कहाँ अड़ी है? सरकार ने पूरा मौका दिया, लोकसभा स्पीकर ने पूरा मौका राहुल गांधी को दिया और बार बार समझाया कि भाई सदन कानून के हिसाब से चलेगा, जो रूल्स है उसके हिसाब से चलाएगा। वो राहुल गांधी को बार बार बता रहे हैं कि रूल्स में अलाउ नहीं है, आप इस मुद्दे को छोड़िए, दूसरे मुद्दे पे आप बात कीजिए। राहुल गांधी उसी मुद्दे पर बात करते रहे जिसका स्पीकर विरोध कर रहे थे, परमिशन नहीं दे रहे थे। तो राहुल गांधी को वो मुद्दा छोड़ देना था। राहुल गांधी को तमाम मुद्दे थे जिस पर सरकार को बात करना चाहते थे, अपनी बात रखते। और यह मुद्दा जो नरेंद्र की बात का जिक्र कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि वो बाहर आकर पत्रकार वार्ता लेकर इस बात का जिक्र कर सकते थे। आने वाले दिनों में वो सदन में इस बात को जिक्र कर सकते थे। इस बहुमूल्य समय का इस्तेमाल जो राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में मिला था, उसको इस बात पर अड़ने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी अब आगे? जी संक्षेप में सर। देखिए मीनाक्षी मेरे हमारे समीर जी हमारे बड़े परम मित्र हैं, लेकिन वो ये बात जो कह रहे हैं कि आप बाहर बात कर सकते हैं, कोई बात सदन में नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है मीनाक्षी, और मीनाक्षी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा जो स्थान है वो लोकसभा है, जहाँ से चुने हुए लोग आते हैं। और लोकसभा का आप जैसा जानती हैं, वहाँ का सांसद कोई भी बात कहता है तो उसको किसी भी अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो एक मेंबर का भी एक प्रिविलेज होता है। और यहाँ पर एक पूर्व मतलब आर्मी चीफ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं करे। तो चलिए सर, फिर आप प्रतीक्षा कर लेते हैं 4 बजे तक की। 4 बजे फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो देखना होगा फिर उस समय क्या रहता है। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में चर्चा के लिए। आगे बढ़े उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान डोकलाम मामले पर राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद में जोरदार हंगामा। पूर्व सेना प्रमुख की किताब का किया जिक्र। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने लगाया राहुल पर सदन को गुमराह करने का आरोप।
एसआईआर पर अपनी शिकायतों को लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगी ममता बनर्जी। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बंगाल को बदनाम कर रही है बीजेपी। बंग भवन के पास सुरक्षा बढ़ाने पर उठाए सवाल। विजनरी और समावेशी बजट के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा यूपी के विकास को मिलेगी और गति, राज्य को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ, कागजों में नहीं धरातल पर उतरी नीतियां।